चलिए बेटा, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा परफेक्ट नंबर का। तो परफेक्ट नंबर में मैथ में हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको। लास्ट वीडियो में हमने डिवाइजर पढ़ा, तो डिवाइजर से आगे हम बात करेंगे परफेक्ट नंबर की। तो परफेक्ट नंबर जिसे हम बोलते हैं संपूर्ण संख्या, तो संपूर्ण संख्या होती क्या है, परफेक्ट नंबर होता क्या है। एसएससी में क्वेश्चन बना है परफेक्ट नंबर से, तो हम परफेक्ट नंबर जानेंगे परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो परफेक्ट नंबर होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की परफेक्ट नंबर की बात करें तो परफेक्ट नंबर होता है कि किसी संख्या के भाजकों का योगफल उस संख्या के ठीक 2 गुने के बराबर होगा। ठीक 2 गुने के बराबर होगा। तो ये परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या की डेफिनेशन है कि किसी संख्या के भाजकों का योगफल यानी सम ऑफ डिवाइजर उस संख्या के ठीक 2 गुने के बराबर, जब उसका 2 टाइम्स हो। तो किसी संख्या के भाजकों का अगर हम सम करें, उनका ऐड करें, जोड़ें, तो जो सम होना चाहिए वो उस संख्या के ठीक 2 गुने के बराबर होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। अब जैसे मान लेते हैं कि ऐसा होता कैसे, कैसे संख्या के भाजकों को हम जोड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर हम लेते हैं 6 और एक नंबर हमने लिया 8। हम बार बार ये दो नंबर लेते रहे हैं, इन दो नंबर पर बात करेंगे। तो एक नंबर हमने लिया 6 और दूसरा नंबर लिया 8। अब बात करते हैं कि 6 के जो भाजक हैं, डिवाइजर्स हैं, वो क्या है। तो 6 में एक तो 1 है जिसका कंप्लीट डिवाइड होगा, एक 2 है, एक 3 है और एक 6 है। ऐसे ही हम बात करें 8 की, तो 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। तो एक नंबर 6 है और एक नंबर 8 है। 6 के अपने डिवाइजर देखे तो 1 2 3 और 6 हुए, और 8 के डिवाइजर जो हैं 1 2 4 और 8 हैं। अब हमें यह देखना है कि इनके भाजकों का जो योग होगा, जो इनके भाजकों का योग होगा, वो इनके योगफल जो होगा इन संख्या का ठीक 2 गुना होना चाहिए। तो पहले हम इनको ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 6 करेंगे, तो यहां से ये बनेगा, इनका सम करते हैं तो ये बनेगा 12, यहां से ये बनेगा 12, और 1 + 2 + 4 + 8 करेंगे तो यहां इनका सम बनेगा 15। तो हम बात करें कि इनमें परफेक्ट नंबर कौन सा है। परफेक्ट नंबर होता है कोई भी नंबर होगा, उसके डिवाइजर्स का अगर हम सम करेंगे तो वो नंबर के ठीक 2 गुने के बराबर होगा। तो 6 का ठीक 2 टाइम्स कौन सा है, 12। तो 6 का ठीक 2 गुना 12 है। 6 के भाजकों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो नंबर आ रहा है 12, तो इसका मतलब 6 का ठीक 2 गुना है। तो 6 जो होगा, ये जो 6 है ये एक परफेक्ट नंबर है। 6 जो है ये एक परफेक्ट नंबर है, 6 परफेक्ट नंबर होगा। लेकिन 8 की बात करेंगे तो 8 के डिवाइजर्स का हम सम करेंगे, तो 8 के डिवाइजर्स का सम आ रहा है 15, और 15 जो है वो 8 का 2 टाइम्स नहीं है, इसलिए ये जो होगा ये इसका परफेक्ट नंबर नहीं होगा। तो 8 परफेक्ट नंबर नहीं है, 6 परफेक्ट नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वो बात कर रहा है कि परफेक्ट नंबर होता क्या है। हमने बताया कि परफेक्ट नंबर होगा कि भाजकों का किसी भी नंबर हो, कोई भी संख्या होगी, उसके भाजकों का योगफल उस संख्या के ठीक 2 गुने के बराबर होगा, तो वो होगा परफेक्ट नंबर। तो यह 6 जो है वो परफेक्ट नंबर होगा। अब हम बात करते हैं कि परफेक्ट नंबर जो है वो कौन से परफेक्ट नंबर हैं। अगर हम बात करते हैं कि 1 से लेकर 10 तक कितने परफेक्ट नंबर होंगे, तो 1 से लेकर के 1 से 10 तक, 1 से 10 तक परफेक्ट नंबर की हम बात करेंगे। तो 1 से 10 तक परफेक्ट नंबर क्या है, तो
1 से 10 तक की संख्याओं में जो परफेक्ट नंबर होगा वो केवल एक होगा और वो होगा 6। 1 से 10 तक एक ही परफेक्ट नंबर होगा और वो होगा 6। तो हम ऐसे जान लेते हैं कि एक की बात करेंगे तो एक में जीरो कितने आ रहे हैं, 1 to 10 में जीरो कितना है 1, 10 में 1 जीरो है, तो हम इससे जान लेंगे कि इसमें एक ही परफेक्ट नंबर होगा और वो परफेक्ट नंबर 6 होगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता लगा कि 6 होगा या कैसे पता लगाएंगे कि आगे कौन सा परफेक्ट नंबर आएंगे और कैसे आएंगे, तो हम उस पर भी बात करेंगे कि परफेक्ट नंबर को कैसे निकाला जाएगा बाय द फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कैसे इनको पहचानना है कि 1 से 10 तक कैसे पता लगाएं कि एक ही परफेक्ट नंबर होगा, 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे हम बात करें 1 से 100 तक कितने परफेक्ट नंबर होंगे, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे कि 1 से 100 तक परफेक्ट नंबर। तो हम बात करें, अभी तो हमने बात करी 1 से 10 तक कितने परफेक्ट नंबर होंगे, अभी हम बात कर रहे हैं कि 1 से लेकर के 100 तक कितने परफेक्ट नंबर होंगे। तो 1 से 100 तक परफेक्ट नंबर की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि 10 में 1 जीरो है तो यहाँ पे 6 आएगा। यहाँ 1 to 100 की बात करेंगे तो 100 में 2 जीरो है, 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 ही परफेक्ट नंबर होंगे। एक तो होगा 6 और दूसरा यहाँ से होगा, दूसरा 1 to 100 की बात करेंगे तो दूसरा यहाँ से होगा 28, तो दूसरा होगा 28। अब आप सोचेंगे कि 28 कहां से आया, तो 28 कहां से आया, तो 28 के हम डिवाइजर्स निकालें और उसका मल्टीप्लाई 2 डबल कर दें, उसको 2 गुना कर दें उनका, तो वो जो होगा वो 28 के बराबर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 28 हम नंबर लेते हैं, यहाँ से 28 लेते हैं तो 28 के डिवाइजर्स क्या होते हैं, तो 1 होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें 14 से डिवाइड हो जाएगा और इसमें 28 का डिवाइड हो जाएगा। और इन सब का हम सम करेंगे, और इन सब का जब हम सम करेंगे तो वो 28 के ठीक 2 गुने के बराबर होगा। इन सब का हम सम करेंगे तो वो 28 के ठीक 2 गुने के बराबर होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमने 6 की बात करी, तो हम अगर 1, 2 और 3 इनको हम ऐड करें, यहाँ से इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो 3 to 6 और 3 to 5 और 1 6 और 6 और 6 12 हो गया। 6 का 2 टाइम 1 3 और 2 5 1 6 और 6 का 2 टाइम्स हो गया 12। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 6 का 2 टाइम्स होगा। यहाँ अगर हम 28 को छोड़ें तो ये बचे हुए रिमेनिंग जो बचे इसके डिवाइजर्स, इन सबको ऐड करेंगे तो 7 और 4 यहाँ से हो जाएगा 11 और 3 हो जाएगा 14 और 14 यहाँ से हो जाएगा 28 और 28 का फिर 28 में ऐड करें या फिर 2 टाइम्स कर दें। तो कहने का मतलब ये है कि इनका मल्टीप्लाई अगर हम इन सबको ऐड करेंगे डिवाइजर्स को, और डिवाइजर्स को ऐड करके इसका जो 2 गुना होगा 28 का जो 2 गुना होगा वो इन भाजकों के योगफल के बराबर होगा। तो इसलिए 28 जो है वो सेकंड परफेक्ट नंबर है। बिल्कुल इसी तरह से हम बात करें 1 से 1000 तक परफेक्ट नंबर बताएं। 1 से 1000 तक परफेक्ट नंबर कैसे होंगे, तो 1 से 1000 तक का परफेक्ट नंबर की बात करेंगे तो यहां से 1000 में 1 जीरो है यानी कि 6, 3 जीरो है तो 3 होने चाहिए। 1000 में 3 जीरो है, 1 से 1000 तक तो 3 परफेक्ट नंबर होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो 6 होगा, दूसरा जो होगा वो 28 होगा, और तीसरा जो होगा वो यहां से होगा 496। तीसरा जो परफेक्ट नंबर होगा वो होगा 496। यहाँ पर बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि इसमें 3 जीरो हैं तो 3 परफेक्ट नंबर बनेंगे।
होंगे। 2 जीरो है तो 2 परफेक्ट नंबर होंगे, 1 जीरो है तो 1 परफेक्ट नंबर होगा। ये एकदम फिक्स नहीं है कि जितने जीरो होंगे उतने परफेक्ट नंबर होंगे, लेकिन जहां तक क्वेश्चन पूछा गया है वहां तक के लिए आप इससे इनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि 1 से 11 तक कितने परफेक्ट नंबर होंगे। कि 3 जीरो है तो 3 परफेक्ट नंबर होंगे, 1 से 10 तक कितने परफेक्ट नंबर होंगे, कि 1 जीरो तो 1 परफेक्ट नंबर होगा, 1 से 100 तक कितने होंगे, कि उसमें 2 जीरो होते हैं तो 1 से 100 तक 2 परफेक्ट नंबर होंगे। ऐसे ही अभी इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 1 से 10,000 तक। चलिए 1 से 10,000 तक की बात करें, 1 से 10,000 तक परफेक्ट नंबर, तो यहां कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो 1 से 10,000 तक 4 ही परफेक्ट नंबर होंगे, 4 परफेक्ट नंबर होंगे। 1 जीरो है यानी कि 6 पहला परफेक्ट नंबर, दूसरा परफेक्ट नंबर 28, तीसरा परफेक्ट नंबर जो होगा वो 496 होगा, और चौथा जो परफेक्ट नंबर होगा वो 8128 होगा। ठीक है, तो जो चौथा परफेक्ट नंबर है, तो चौथा परफेक्ट नंबर 8128 होगा। तो यहां तक ये परफेक्ट नंबर पूछे जाएंगे, तो यहीं तक ये परफेक्ट नंबर पूछा जाता है, लास्ट यहीं तक परफेक्ट नंबर पूछा जाता है। परफेक्ट नंबर इससे आगे भी होते हैं और अनंत तक परफेक्ट नंबर होंगे, लेकिन एसएससी में लास्ट एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो 8128 से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करें, यानी 6 आया तो कैसे आया, यहां से 28 आया तो कैसे आया, 496 आया तो कैसे आया, 8128 आया तो कैसे आया। क्योंकि अगर हम 8128 के डिवाइजर्स निकालें और उन डिवाइजर्स का सम करेंगे, और सम करने पे हम चेक करेंगे कि 8128 का 2 टाइम्स है या नहीं है, तो डिवाइजर्स निकालने में बहुत टाइम लगेगा, और फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए हमें इस डिटेल मेथड पे नहीं जाना, हम बात करेंगे कि इसका डायरेक्ट मेथड कैसे है, कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं उस फॉर्मूले पे कि जिसकी सहायता से आप इनको निकालेंगे कि 6 परफेक्ट नंबर कहां से आया, 28 परफेक्ट नंबर कहां से आया, 496 परफेक्ट नंबर कहां से आया, 8128 परफेक्ट नंबर कहां से आया। उससे पहले आप यहां से एक बात समझ लीजिए कि कोई भी परफेक्ट नंबर होगा, कोई भी परफेक्ट नंबर बनेगा, वो हमेशा एक प्राइम नंबर होगा, हमेशा एक इवन नंबर होगा। कोई भी परफेक्ट नंबर आप बनाएंगे तो जो भी परफेक्ट नंबर होगा वो हमेशा एक इवन नंबर होगा, कभी भी कोई परफेक्ट नंबर ऑड नंबर नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे आप बात करेंगे कि 6 है, इसका यूनिट डिजिट ही है ये 6, ठीक है, तो इसका नंबर 6 है। 28 के यूनिट डिजिट पे आप ध्यान देंगे तो 28 का यूनिट डिजिट 8 है, कहने का मतलब ये है कि एक इवन नंबर है। 496 में यूनिट डिजिट 6 है, इसलिए ये भी एक परफेक्ट नंबर है और ये इवन नंबर है। और लास्ट में आप देख रहे हैं 8128 की आप बात करेंगे तो 8128 में 8 जो है वो एक इवन नंबर है, यूनिट डिजिट इवन नंबर है, तो 8128 भी इवन नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी परफेक्ट नंबर होगा वो हमेशा एक इवन नंबर होगा, हमेशा एक इवन नंबर होगा। अभी मैं बात करूं आपसे कि 1 to 10 कौन सा परफेक्ट नंबर होगा, तो उसका आंसर आप देंगे 6 होगा। मैं आपसे पूछूं कि 10 to 100, मैं आपसे पूछूं 10 to 100 कौन सा परफेक्ट नंबर होगा, तो आप कहेंगे 10 to 100 28 परफेक्ट नंबर होगा। मैं आपसे पूछूं कि 100 to 1000 कौन सा परफेक्ट नंबर होगा, तो 100 to 1000 496 परफेक्ट नंबर होगा। मैं आपसे बात करूं 1000 to 10,000 कौन सा परफेक्ट नंबर होगा, 1000 to 10,000 8128 परफेक्ट नंबर होगा। ये ध्यान रखिए, वो आपसे
जब भी पूछता है परफेक्ट नंबर या तो 1 to 10 निकलेगा या 1 to 100 देखेंगे आप, 2 ही होंगे, या 1 to 1000 देखेंगे, 3 ही होंगे, 1 to 10,000 देखेंगे, 4 ही होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आपसे पूछने वाला कि 1 to 50 परफेक्ट नंबर बताएं। ठीक है, अगर वो पूछता भी है तो आप जानते हैं कि आप 1 to 50 निकाल रहे हैं, तो 1 to 50 में कौन कौन से परफेक्ट नंबर हो सकते हैं, तो कौन कौन से परफेक्ट नंबर हो सकते हैं वो आप निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन वो आपसे पूछता नहीं है, वो पहला परफेक्ट नंबर, दूसरा, तीसरा और चौथे की बात करेगा। और अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो 1 to 10, 1 to 100, 1 to 1000, 1 to 10,000 या 10 to 100, 100 to 1000 एंड 1000 to 10,000 की बात करेगा। ठीक है, चलिए अब हम यहां से आगे बात करते हैं। ठीक है, अब यहां से आगे बात करेंगे कि परफेक्ट नंबर को कैसे निकालेंगे, तो कैसे इसका सॉल्यूशन आप देंगे। तो चलिए उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है परफेक्ट नंबर निकालने के लिए। परफेक्ट नंबर निकालेंगे तो परफेक्ट नंबर का फॉर्मूला है 2 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर n माइनस 1। ब्रैकेट से बाहर जो -1 है वो पावर में है और ब्रैकेट के अंदर जो -1 है वो बेस में है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो n लेंगे, ये जो n होगा वो एक प्राइम नंबर होगा। यहाँ से जो आप n लेंगे तो जो n होगा वो एक प्राइम नंबर होगा। पहला प्राइम नंबर हम यूज करेंगे तो पहला परफेक्ट नंबर निकल के आएगा, दूसरा प्राइम नंबर यूज करेंगे तो दूसरा परफेक्ट नंबर निकल के आएगा, तीसरा प्राइम नंबर यूज करेंगे तो तीसरा परफेक्ट नंबर निकल के आएगा, चौथा प्राइम नंबर यूज करेंगे तो चौथा परफेक्ट नंबर निकल के आएगा, और पांचवा प्राइम नंबर यूज करेंगे तो पांचवें प्राइम नंबर पे परफेक्ट नंबर निकल के नहीं आएगा। ठीक है, पांचवा प्राइम नंबर यूज करेंगे तो परफेक्ट नंबर निकल के नहीं आएगा, छठवां प्राइम नंबर यूज करेंगे तो वहां से परफेक्ट नंबर निकल के आएगा। इसीलिए यहाँ पे पांचवा, चौथा और पांचवा जैसे ही आप प्राइम नंबर यूज करते हैं तो लेंथी हो जाता है, बड़ा आने लगता है। तो इसीलिए कोई भी संस्थान एसएससी जो भी है वो आपसे कोई भी यहाँ से आगे परफेक्ट नंबर नहीं पूछता, केवल ये 4 ही परफेक्ट नंबर आपसे पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ से n की वैल्यू अगर हम पहला परफेक्ट नंबर 2 लेते हैं, n की वैल्यू पहला परफेक्ट नंबर 2 लेते हैं तो यहाँ पे हम रखेंगे 2 की पावर n की जगह पर रख देंगे 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर फिर 2 माइनस 1। तो 2 की पावर 2 माइनस 1 की बात करेंगे तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 2 की पावर हम लोग का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो होगा 3 और 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो फर्स्ट जो है परफेक्ट नंबर निकल के आ गया जब हमने n की वैल्यू जो है वो 2 पुट करी, n की वैल्यू 2 पुट करी और 2 जो है वो फर्स्ट प्राइम नंबर है, तो पहला प्राइम नंबर हमने यूज करा, तो पहला प्राइम नंबर यूज करने पे पहला परफेक्ट नंबर निकल गया। ऐसे ही हम n की वैल्यू यहाँ से 3 यूज करेंगे, n की वैल्यू 3 यूज करेंगे तो यहाँ से दूसरा परफेक्ट नंबर निकल के आएगा। तो 2 की पावर 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 माइनस 1 होगा। 2 की पावर 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 की पावर आ जाएगा 2 और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 का मतलब 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, यहाँ से हो जाएगा 28, यहाँ से जो है ये हो जाएगा 28। ऐसे ही यहाँ से हम और आगे बात करेंगे और नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ n की वैल्यू यूज करेंगे, हम n की वैल्यू यहाँ से यूज करेंगे 5, तो n की वैल्यू 5 यूज करेंगे तो 2 की पावर 5 माइनस 1
मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 1, यानी पहले पावर में माइनस 1 है, पावर में माइनस 1 है, उसके बाद में बेस में माइनस 1 है। 2 की पावर 5 माइनस 1 का मतलब है 2 की पावर 4, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 16, और 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 है तो जाएगा 32, माइनस 1 करेंगे तो बनेगा 31, और 16 मल्टीप्लाई 31 करेंगे तो 496 आएगा, तो 496 आएगा। तो यहाँ से थर्ड परफेक्ट नंबर निकल के आ गया जब हमने थर्ड प्राइम नंबर यूज करा। तीसरा प्राइम नंबर यूज करा, तीसरा परफेक्ट नंबर निकल के आ गया। n की वैल्यू यहाँ से 5 की जगह पे 7 पुट करेंगे, n की वैल्यू यहाँ से 7 रखेंगे तो 2 की पावर 7 माइनस 1, फिर 2 की पावर 7 माइनस 1। पहले माइनस 1 जो कर रहे हैं, पहले जो माइनस 1 कर रहे हैं, पहला माइनस 1 पावर में है और दूसरा माइनस 1 जो है वो बेस में है। 2 की पावर 7 माइनस 1 का मतलब हो गया 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 64। 2 की पावर 6 का मतलब हो जाएगा 64। 64 मल्टीप्लाई और 2 की पावर 7 का मतलब हो जाएगा 128। 128 में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 127। 64 और 127 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8128 आएगा। तो यहां से जो निकल के आएगा वो 8128 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने फोर्थ प्राइम नंबर यूज करा तो फोर्थ परफेक्ट नंबर आया। ऐसे ही अब फिफ्थ प्राइम नंबर यूज करें, n इक्वल टू यहां से अगर हम 11 करते हैं तो n इक्वल टू 11 करने पे परफेक्ट नंबर नहीं आएगा। n इक्वल टू 11 करेंगे तो वो नंबर जो होता है वो एक परफेक्ट नंबर नहीं होता। n इक्वल टू 13 यूज करेंगे तो वो जो होगा वो एक परफेक्ट नंबर होगा। n इक्वल टू 13 यूज करेंगे तो परफेक्ट नंबर आएगा। ऐसे ही हम आगे तक करते चले जाएंगे तो ऐसे ही नंबर आते चले जाएंगे। लेकिन अब यहाँ केवल और केवल आपके एग्जाम्स में ये नंबर पूछ सकता है, आगे का नंबर आपसे नहीं पूछेगा। यहीं से परफेक्ट नंबर बनेगा और यही 4 परफेक्ट नंबर ही वो आपसे पूछ सकता है, आगे का परफेक्ट नंबर नहीं पूछेगा। क्योंकि n की वैल्यू 11 पुट करते हैं तो एक परफेक्ट नंबर नहीं बनता है, n की वैल्यू 13 पुट करते हैं तो एक परफेक्ट नंबर बनता है। ऐसे ही हम परफेक्ट नंबर की बात करेंगे तो हम छोटा परफेक्ट नंबर, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर हम बता सकते हैं 6 है, लेकिन सबसे बड़े परफेक्ट नंबर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा परफेक्ट नंबर हम नहीं बता सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर होगा, इसलिए सबसे बड़ा परफेक्ट नंबर नहीं बताया जा सकता। तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर, तो पहले 4 जो परफेक्ट नंबर होंगे वही आपसे एग्जाम में पूछता है, क्योंकि अगले परफेक्ट नंबर में वो क्रम नहीं बनता, इसीलिए वो आगे के परफेक्ट नंबर आपसे नहीं पूछता। अगर ऐसा कोई परफेक्ट नंबर अगर आपके एग्जाम में दे भी दे और वो अगर ऑप्शन में देता है, ऑप्शन में अगर 4 ऑप्शन दे देगा तो 4 ऑप्शन में से अगर n इक्वल टू 11 करके नहीं आ रहा है तो उसका आंसर नहीं देंगे, और n इक्वल टू 13 पुट करके अगर आता है तो आप उसका आंसर दे देंगे। अगर वो ऑप्शन में देगा तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। उसके लिए आप जो n की वैल्यू है वो एक प्राइम नंबर यूज करेंगे, ऐसे ही प्राइम नंबर यूज करते चले जाएंगे, n का मतलब एक प्राइम नंबर यूज करेंगे और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो परफेक्ट नंबर जो है वो आते चले जाएंगे। लेकिन आगे की तरफ जैसे जैसे 13 से आगे बढ़ेंगे तो वहां से जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट नंबर आप पता लगा पाए, क्योंकि उसके डिवाइजर्स निकालना और उनको सम करना, उनका मल्टीप्लाई 2 करना, उसको चेक करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए केवल और केवल पहले 4 परफेक्ट नंबर ही आते हैं। तो चाहे तो आप इनको याद भी रख सकते हैं, तो चाहे तो आप इनको याद रख सकते हैं कि ये 4 परफेक्ट नंबर ही पूछे जाएंगे, नहीं तो आप जो है फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हैं। तो ये जो है वो एक परफेक्ट नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो चलिए परफेक्ट नंबर आपका कंप्लीट होता है। अगले नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।